Good morning, everyone, and welcome to CR International School Online Study System. How are you, dear student? I hope you all are fine and studying well. Dear student, today we are going to talk about the political science chapter because your geography chapters now over. अभी आपके चैप्टर जो थे वो आपके ज्योग्राफी के ओवर हो गए. आपके जो चैप्टर थे जो इस बार आपके आने वाले हैं दे आर वो हमने सभी सारे कंप्लीट कर लिए हैं. नाउ टुडे विल टॉक अबाउट एक चैप्टर आपका पॉलिटिकल साइंस का बचा हुआ है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड वन चैप्टर इज लेफ्ट ऑफ द इको. आई होप इको का एक चैप्टर आपका बचा हुआ है, राइट. तो टुडे हम आज जो बात करेंगे वो पॉलिटिकल साइंस का जो लास्ट चैप्टर है आपका वो पढ़ेंगे, द वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस. द वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन किस तरह, इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था ज्योग्राफी के आपका फर्स्ट चैप्टर दैट इज साइज एंड लोकेशन ऑफ इंडिया, that will come to your exam. Second one was the physiography of India, that will also come to your exam for this year. Third chapter drainage basin or drainage system. I think this is not coming. ये आपका चैप्टर अभी इस साल आपका इन्वॉल्व नहीं किया गया है. एंड मैप वर्क में कम, मैप वर्क आपका इसमें आपका आएगा. फोर्थ चैप्टर आपका क्लाइमेट था, क्लाइमेट दैट विल डेफिनेटली कम टू योर एग्जाम. फिफ्थ चैप्टर जो था आपका दैट वी डिस्कस नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ये हमारा डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएंगे. तो अभी आपके लिए चैप्टर रहेंगे ज्योग्राफी वाले जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं. और उसके बाद पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट चैप्टर है अभी आपका, अगर आप लेटेस्ट बुक लेंगे तो वो आपका अलग से मिलेगा. फर्स्ट आपका व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी विल कम टू इन योर एग्जाम. सेकेंड चैप्टर आपका आएगा कॉन्स्टिट्यूशन वाला है आपका, उसमें आपका एक पार्ट आपका हटा दिया गया है, अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हमारे पास हटा दिया गया है. थर्ड चैप्टर वाज द इलेक्शन प्रोसीजर दैट विल कम इन योर एग्जाम. इलेक्शन प्रोसीजर के बारे में डिटेल से आपने पढ़ा था तो वो आपके एग्जाम में आएगा. और अभी हमारे पास है वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस. एंड सिक्स चैप्टर जो आपका था, फिफ्थ चैप्टर एक्चुअली दैट विल नॉट कम टू इन योर एग्जाम, वो आपके एग्जाम में नहीं आएगा. क्लियर. तो आज जो हम पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे और ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे आज. लेट अस स्टार्ट विद दिस. सो वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, तो फर्स्ट थिंग दैट कम इनटू आवर माइंड की व्हाट आर द इंस्टीट्यूशन. ये इंस्टीट्यूशंस क्या हैं, हाउ डू दे वर्क, और वो उनका वर्किंग सिस्टम क्या होता है. तो सबसे पहले हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि भाई ये इंस्टीट्यूशन है क्या, व्हाट आर द इंस्टीट्यूशंस एंड हाउ डू दे वर्क. उनके काम करने का तरीका क्या है, क्या क्या चीजें वो लोग फॉलो करते हैं और कौन कौन से हमारे पास इंस्टीट्यूशंस हैं दैट वी विल स्टडी अबाउट, जिसके बारे में लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. सो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, लेट अस डिस्कस. इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. फर्स्ट थिंग मेजर इंस्टीट्यूशंस. फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी कि इंडिया में जो इंस्टीट्यूशंस हैं गवर्नमेंट को चलाने के लिए, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं. ये आपने इनके बारे में थोड़ा बहुत पहले भी पढ़ा है, लाइक एग्जीक्यूटिव्स 8th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था एग्जीक्यूटिव्स के बारे में. गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस में एग्जीक्यूटिव्स के बारे में आपने पढ़ा, लेजिस्लेटिव्स के बारे में पढ़ा था, जुडिशरी के बारे में पढ़ा. थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के हमारे पास थ्री ऑर्गन्स हैं और इनका वर्किंग सिस्टम क्या रहेगा, कैसे वर्क करते हैं. एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं, सिंपल से नाम बताता है एग्जीक्यूटिव, दोज हु एग्जीक्यूट्स द रूल्स, जो हमारे रूल्स को एग्जीक्यूट कराते हैं उनको हम लोग एग्जीक्यूटिव्स बोलते हैं. लेजिस्लेटर्स, दिस पार्लियामेंट के अंदर जो लोग रूल्स बनाते हैं वो हमारे पास लेजिस्लेटर्स या लेजिस्लेटिव कहलाते हैं हमारे पास. और जुडिशरी, अगर किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, बहुत ब्रीफ में मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपस में कोई लॉ बना दिया या किसी भी तरह का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन सिटीजन टू सिटीजन हो सकता है, सिटीजन टू गवर्नमेंट हो सकता है, ठीक है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट टू अनदर स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकता है. किसी भी तरह के जो विवाद होते हैं हमारे, वो सारे जुडिशरी के द्वारा क्या की जाती है, सोल्व किए जाते हैं. दिस इज आई थिंक यू नो अबाउट, इसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, राइट. जजेस के बारे में, लॉयर्स के बारे में, तो वो सारा जुडिशरी सिस्टम होता है. तो ये सारे हम लोग धीरे धीरे करके इनको क्लियर करेंगे, राइट. देन कैसे वर्क करते हैं, दे वर्किंग, हाउ द जुडिशरी वर्क्स, जुडिशरी कैसे वर्क करती है, लेजिस्लेटिव कैसे वर्क करते हैं, क्या तरीका होता है, एग्जीक्यूटिव्स कैसे वर्क करते हैं. ऑल्दो दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट ऑल दिस इनटू द 8th स्टैंडर्ड. आपने 8th स्टैंडर्ड में इनको ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, अभी हम थोड़ा दोबारा से पढ़ेंगे, फिर आगे जाएंगे तब 10th स्टैंडर्ड में भी आएगा, 11th में भी आएगा, 12th में. तो ये आपके कोर पॉइंट्स है जो आपके बार बार आपके रिवाइज होते रहते हैं. सो डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द ईच इंस्टीट्यूशन, हर एक इंस्टीट्यूशन के बारे में आपको डिटेल में स्टडी करनी है इस चैप्टर में. और एस्पेक्ट्स ऑफ द डेमोक्रेसी, और हम फिर इसमें पढ़ेंगे डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द डेमोक्रेसी. एस्पेक्ट्स क्या हैं वो हम लोग इसमें स्टडी करेंगे.
तो वेरी फर्स्ट जो आपका अगर बुक ओपन करते हैं तो सबसे पहला आपके सामने क्वेश्चन आता है, दैट इज हाउ इज द मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन। ये आपका एक हेडिंग बना हुआ है आपकी बुक में कि जो इंडिया है या फिर जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है कि उसमें एक डिसीजन कैसे लिया गया। इसमें आपका फर्स्ट पेज आपका कुछ ऑफिशियल मेमोरेंडम के बारे में आपका है। देखिए अभी मैं इसमें डिटेल पे स्टडी नहीं करूंगा, आप सिर्फ इसको पढ़ लीजिएगा। पढ़ने पे आपको क्या आपका कंक्लूजन निकल कर आता है, एक ऑफिशियल मेमोरेंडम हमारे सामने आता है। एक डॉक्यूमेंट होता है स्टोरी ऑफ ऑफिशियल मेमोरेंडम, जिसको हम लोग ऑफिशियल मेमोरेंडम बोलते हैं। इट्स ए काइंड ऑफ ऑर्डर पास बाय द गवर्नमेंट। ऑफिशियल मेमोरेंडम होता क्या है, ये एक ऑर्डर होता है जो गवर्नमेंट पास करती है, राइट। देखिए An order was issued by Government of India on 13th अगस्त 1990। तो इस ऑफिशियल मेमोरेंडम में दिया गया है कि एक ऑर्डर निकाला गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 13 अगस्त 1990 को। और इस ऑर्डर में किस चीज के बारे में था, दिस ऑर्डर वाज अबाउट व्हाट, किस चीज के बारे में था, दिस ऑर्डर वाज अबाउट 27%। व्हाट वाज दैट, दिस ऑर्डर अनाउंस्ड 27% रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। देखिए ये एक ऑर्डर निकाला गया था। इस ऑर्डर में ये बोला गया था कि जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेज हैं उनको गवर्नमेंट जॉब में 27% रिजर्वेशन दिया जाएगा। सिविल सर्विसेज के लिए या गवर्नमेंट जॉब्स के लिए उनको 27% रिजर्वेशन मिलेगा। तो ये इस ऑफिशियल मेमोरेंडम की मेन कोर पॉइंट्स था जिसपे डिस्कस किया गया था और उसको लेकर ये हमारा ऑफिशियल मेमोरेंडम पास किया गया था। अब बात हमारे सामने आती है कि इस ऑफिशियल मेमोरेंडम को पास कौन करता है, हु पास दिस ऑफिशियल मेमोरेंडम, द चीफ सेक्रेटरी। दिस ऑर्डर वाज पास्ड बाय, डिपार्टमेंट का नाम दिया गया आपका डिपार्टमेंट ऑफ द पर्सनल एंड द ट्रेनिंग इनटू द मिनिस्ट्री ऑफ द पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड द पेंशन। देखिए एक डिपार्टमेंट होते हैं, आप क्या बोलते हैं आपका, हम एमपीज को चुनकर भेजते हैं, फिर उनका कैबिनेट्स बनती है, राइट, ठीक है। तो कैबिनेट्स के अंदर जो हमारे जिनको पोर्टफोलियो दिया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दी जाती है कि आपके पास रेलवे का पोर्टफोलियो रहेगा, आप रेलवे से रिगार्डिंग क्वेरीज, रेलवे से रिगार्डिंग जो भी डेवलपमेंट है वो पर्टिकुलर मिनिस्टर करेंगे। ऐसे ही हमारे पास होम मिनिस्टर हो गया, फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, ऐसे हमारे पास फॉरेन मिनिस्टर हो गए, ठीक है। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स दिए जाते हैं। तो उन्हीं में एक डिपार्टमेंट आता है दैट इज पब्लिक ग्रीवेंस, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, पब्लिक ग्रीवेंस, पर्सनल मिनिस्ट्री ऑफ द पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड द पेंशन। तो उस डिपार्टमेंट ने ऑर्डर निकाला, राइट। तो ये एक बताया गया है आपकी बुक में कि किस तरह से ये ऑर्डर हमारे पास किया जाता है, कौन पास करता है, राइट। तो जैसे हमने देखा कि गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया, तो क्या ये डिसीजन लेना इतना आसान है, दैट इज गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया कि हमें ये ऑफिशियल मेमोरेंडम निकालना है, एक लॉ बनाना है। तो क्या ये लॉ बनाना इतना आसान है जितना आसान हमें यहाँ पे दिखाया गया है ऑफिशियल मेमोरेंडम, ठीक है। क्या ये इतना इजी है कि बड़े आराम से कुछ लोगों ने साइन किए और ये ऑफिशियल मेमोरेंडम बनकर हमारे सामने आ गया। आई थिंक उसके बारे में डिटेल में स्टडी करना है, बिकॉज टू पास द लॉज स्पेशली इन द डेमोक्रेसी दैट इट इज दैट मच नॉट इजी। ये इतना आसान नहीं है, इट टेक्स टू लॉन्ग टाइम टू पास अ लॉ एंड टू मेक अ लॉ। बहुत सारा लंबा समय लगता है, देन वी नीड टू फॉलो द प्रोसीजर, बहुत सारे प्रोसीजर्स को हमें फॉलो करना पड़ता है। सो व्हाट काइंड ऑफ प्रोसीजर फॉलो टू पास सच काइंड ऑफ मेमोरेंडम विल टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट वीडियो। इस नेक्स्ट वीडियो का जो मंडल कमीशन है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मंडल कमीशन, ठीक है। तो ये ऑफिशियल मेमोरेंडम के बारे में सिंपल आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन था और इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे ये हमने इसमें डिस्कस किया। इसके बाद आपको इसको अच्छे से समझना है तो आपका ऑफिशियल मेमोरेंडम आपकी बुक में दे रखा है, उसको थोड़ा स्टडी कीजिएगा। उसमें आपका डिपार्टमेंट दे रखा है, उसमें एक नंबर दे रखा होगा कि किस नंबर पे पास हुआ है, इनकी अपनी कोडिंग वगैरह होती है जिसको ये जिस समय जो पास किया जाता है। फिर उसके नीचे आपका दिया होगा आपका ऑफिशियल मेमोरेंडम किसने पास किया, जो मैंने पास किया उसका नाम लिखा, आपका डिपार्टमेंट ऑफ द पर्सनल्स ने इसको पास किया है, राइट। तो ये आप बड़े आराम से समझ सकते हैं, राइट। तो अब ये ऑर्डर जब निकाला जाता है तो क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इनटू द नेक्स्ट वीडियो। उसके बारे में लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोई भी ऑर्डर जब गवर्नमेंट कोई भी लॉ बनाती है, राइट, तो कौन कौन से उसके अंदर स्टेप्स को फॉलो करते हैं और क्या क्या चीजें इनकी देखी जाती है, राइट। सो विल टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट वीडियो। दैट्स ऑल फॉर द डे। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, सी यू अगेन, बाय।